कोशिश है कि हम इस पावन धरती हमारी माँ के लिए कुछ न कुछ करते चले। महारत हासिल किया कहते ही नहीं किया। हम सब कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पंजाब पावन धरती है, यहाँ पे टेक्सटाइल्स एक पूरा हब है। मेरा सौभाग्य था कि अभी कुछ दिन पहले मैं मान साहब के साथ इतना यहाँ काम मिले, इतने यहाँ पे एवेन्यूज खुल जाए कि वो यूथ कनाडा न, ईश्वर की इच्छा रही, लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द हम कुछ न कुछ इस पावन धरती पर करेंगे। आदरणीय परम पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने माहौल अक्रॉस द ग्लोब हिंदुस्तान का किया है, नमन करता हूँ। वो दिन दूर नहीं जब मेरे इस वतन को वापस सोने की चिड़िया बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं नए भारत की बात। कोई आया है और ठहरा भी है, क्योंकि घर की दहलीज पर उजाला है बहुत। मीरा कैम इंडस्ट्रीज के स्टॉल पर उजाला है, प्रकाशमान है, एक नई रोशनी है। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मीरा कैम इंडस्ट्रीज को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी ले गए हैं, टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लुधियाना में आपने एक स्टॉल लगाया है, टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्री के आप महारत हासिल कर चुके हैं, क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ पर आए हैं? नरेश जी, सबसे पहले मैंने कोई महारत हासिल नहीं की। कोशिश है कि हम इस पावन धरती हमारी माँ के लिए कुछ न कुछ करते चले। मीरा केम इंडस्ट्रीज एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टेक्सटाइल केमिकल्स बनाती है। ये कंपनी मेरे फादर साहब ने शुरू की, मैं उसको आगे लेके बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको आगे मेरे पच्चीनों पे, मेरे कदमों पे जो फॉलो कर रहा है मेरा बेटा सिद्धांत मुरार का। महारत हासिल किया कहते ही नहीं किया। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम करते चलें, सीखते चलें, बढ़ते चलें। वही प्रयास इस छोटे से आदमी का है, उसको मैं आगे लेके बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा इस पावन धरती, बिल्कुल पंजाब पावन धरती है, यहाँ पे टेक्सटाइल्स एक पूरा हब है। इतने यहाँ पे कारखाने हैं। मैंने कहा पावन धरती है, नॉट ओनली फॉर टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर की आप बात करें। इस धरती ने, इस पावन धरती ने बहुत कुछ लोगों को दिया है। मेरा सौभाग्य था कि अभी कुछ दिन पहले मैं मान साहब के साथ था, तो उन्होंने भी जिक्र किया कि उनका भी एक लक्ष्य है कि इस पंजाब को छोड़कर जो यूथ कनाडा जाता रहता है उस पर रोक आए। मतलब यूथ को इतना यहाँ काम मिले, इतने यहाँ पे एवेन्यूज खुल जाए कि वो यूथ कनाडा न जाए। दैट इज़ व्हाट दिस कॉन्टिनेंट पंजाब इज ऑल अबाउट। तो क्या आप ये घोषणा कर रहे हैं या आप इस तरह का कि यहाँ पर आप अपनी यूनिट का एक्सपेंशन कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में आप एक सुर्खियाँ आपने बटोरी हैं कि अमेरिका की कंपनी सीसेंट के साथ भी आपने एक समझौता किया है, पंजाब में भी कोई आप निवेश करने जा रहे हैं? बिल्कुल तहे दिल से इच्छा है कि इसको किसी तरीके से एक सुलझे हुए ढंग से प्रॉपर एक अंजाम दिया जाए। ईश्वर की इच्छा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द हम कुछ न कुछ इस पावन धरती पर भी करेंगे। आप रंग भरने, कपड़ों में रंग भरने का काम है, और कपड़ों में भी रंग अब ऐसा हो रहा है कि कम से कम हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी दस्तक दे चुके हैं, अपना लोहा मना चुके हैं। अगर हम टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्री में किस तरह की नए प्रयोग आप कर रहे हैं? थ्रू आउट द वर्ल्ड आज ग्रीन केमिस्ट्री पर बात चल रही है। हम धरती माँ को दिमाग में रखते हुए
माँ का कोई नाश ना हो, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जितने केमिकल हम बना रहे हैं, हमारा प्रयास, हमारी कोशिश, हमारा दैवित्य, या आई एम सॉरी अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ, ये है कि हम पैसे के पीछे ना भागें, इस माँ का ध्यान रखें और जो कुछ भी इस माँ के हित में हो वही केमिकल्स बनाएं, ताकि हम ना इस पानी को पोल्यूट करें, ना इस धरती को पोल्यूट करें। यही लक्ष्य लेके हम आगे बढ़ते हैं और मैं बिल्कुल 100% इस पर कमिटमेंट करता हूँ कि जब तक मेरी भी सांसें चल रही है, मेरा कमिटेड है कि कोई भी ऐसा केमिकल नहीं बनाएंगे जो किसी भी विनाश की तरफ जाता हो। एक सवाल है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि लुधियाना तो वैसे ही एक उद्योगपति, और कहते हैं कि पंजाबियों से बेहतर तो फिर जो व्यापार करने में भी पीछे नहीं है, जिन्होंने विदेशों में भी काम किया है, किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ के युवाओं में, यहाँ के उद्योगपतियों में आप देख रहे हैं? क्या चमक देख रहे हैं कि वो भी आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर लिख रहे हैं? आप बात करें पंजाब की, आप बात करें महाराष्ट्र की, आप बात करें गुजरात की, आप बात करें राजस्थान की, मैं बोलता हूँ हम सब हिंदुस्तानियों में एक जज्बा, एक जुनून सवार हुआ है। इसका पूरा श्रेय जाता है सिर्फ एक ही आदमी, आदरणीय परम पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने माहौल अक्रॉस द ग्लोब हिंदुस्तान का किया है। नमन करता हूँ ऐसे महारथियों का इस देश को बहुत पहले ज़रूरत थी। आज वो हैं, ये देश उन्नति के रास्ते पर जिस तरीके से चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, इट इज़ फिनोमिनल। और आने वाले सालों में जो इसकी गूंज देखेंगे आप, एक एक बच्चा गर्व करेगा इस माटी पर। डॉक्टर साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने पूरा मीरा कैम इंडस्ट्री के बारे में बताया, और पीछे, ठीक मेरे पीछे आपने लिखा है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ये भी आपकी दो व्यक्तित्व के पहलू है। एक तरफ आप बिजनेस में भी आगे जा रहे हैं और दूसरा सोसाइटी को वापस भी कर रहे हैं। अटूट सच है जिंदगी का। हमें जो रुतबा, जो पैसे हम कमाते हैं, वो यही देता है, ये समाज देता है। ये हम सबका एक कन्फर्मेटरी प्रण होना चाहिए कि हम हमारी इस मातृभूमि के लिए, जब तक हमारी सांसें चल रही है, कुछ ना कुछ इस भूमि के लिए करके जाएं, ताकि आने वाली नस्लें ये उदाहरण लें कि यार अनिल जैसा एक छोटा सा आदमी अगर कुछ मातृभूमि के लिए कर पाया तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये एक लक्ष्य हर हिंदुस्तानी में एक जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। गिविंग बैक टू सोसाइटी, इट इज़ अ मस्ट। वो दिन मैं अक्सर बोलता हूँ, ये अक्सर बोलता हूँ, जब तक बोलता रहूँगा। वो दिन दूर नहीं जब मेरे इस वतन को वापस सोने की चिड़िया बुलाया जाएगा। आप और मैं अगर जिंदा रहे, हम ज़रूर देखेंगे। एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने पिताजी का जिक्र किया, आपने सिद्धार्थ बेटे का भी जिक्र किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति के लिए संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह से व्यापार के लिए भी कुछ संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं। आज के दौर में जब हमारे व्यापारियों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, क्या मंत्र है डॉक्टर अनिल काशी मुरारका का जो आप देना चाहेंगे? मैं एक छोटा सा नाचीज़ हूँ, मंत्र मैं क्या दूंगा। हाँ, जो मेरे दादाजी ने, जो मेरे पिताजी ने, जो मेरी माताजी ने मुझे जो कुछ भी सिखाया, वही मैं आपके माध्यम से आज बोल रहा हूँ। ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी इतनी ज़रूरी है। आप गांठ बांध लें कि सिर्फ ईमानदारी से काम करेंगे
कायनात, ये दुनिया की, ये हकीकत है। आजमा के देख लो, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अनिल काशी मुरारका, जो कह रहे थे कि ईमानदारी और सिर्फ ईमानदारी ही बिजनेस में आगे बढ़ा सकती है। और मेरे नानक भी पंजाब की इस धरती से ही कहा था कि सच ही जो है वो जागृत है, यानी जो हमारे गुरुओं ने और जो हमारे सफल लोगों ने कहानी बताई है, वही सफलता का एकमात्र रास्ता है। तो आप बने रहे नए भारत की बात के साथ।